हेलो दोस्तों, बालाजी बाबा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरे इस चैनल पर एक सीरीज शुरू हुई है जो नोबेल प्राइज पे बेस्ड है। और नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, उससे एक क्षेत्र ऐसा है जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। इट मीन्स कि फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो नोबेल प्राइज है, उसी पे मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। और उसी क्रम में मेरा जो अगला वीडियो है वो 2018 में है के ऊपर है कि 2018 में जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किस ऐसे खोज के लिए दिया गया था, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। जैसा कि आपको दिख ही रहा है बोर्ड पे कि 2018 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, दो वैज्ञानिकों को दिया गया था। और उन दो वैज्ञानिकों का जो ताल्लुक था, एक है अमेरिका के, दूसरे है जापान के। और नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि उन दो वैज्ञानिकों में अमेरिका के कौन है और जापान के कौन है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक साथ ऐसा वर्क किया था कि जिसके बेस पे इनको 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया। अब इन दोनों का जो वर्क था उसके बेस पे हम बात करना चाहेंगे। उससे पहले हम आप दोनों को बताना चाहते हैं कि जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जेम्स पी एलिसन, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं तसुको होंजो जो जापान के हैं, और जेम्स पी एलिसन जो यूएस के हैं। इन दोनों ने मिलकर 2018 में एक ऐसे खोज किए थे जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोत्साहित करता है। अभी आप ये कहोगे कि कैंसर तो ऐसी बीमारी है जिससे इससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि उसी एक ऐसे स्पेशल टाइप के प्रोटीन को खोजा था जिसकी वजह से वही प्रोटीन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को उस ट्यूमर के ऊपर अटैक करने से रोकती है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था कि एक एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर, ये आपको पता होगा कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जो डिवीजन करते करते अपने उस डिवीजन क्षमता को भूल जाता है। और जब डिवीजन क्षमता को भूल जाता है तो उसी बेस पे वो अंडर कंट्रोल ना होके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और जिस भी ऑर्गन में ये कैपेसिटी सेल खो देता है, उसी ऑर्गन से रिलेटेड एक ट्यूमर बनने लगता है। और वो ट्यूमर धीरे धीरे जब पूरी तरीके से मैच्योर कंडीशन में आ जाता है तो एक कैंसर का रूप ले लेता है, जैसा कि आप सभी ये चीजें जानते हैं। लेकिन अब वो कैंसर कैसे किसी को इफेक्ट करता है ये भी आपको जानना चाहिए। कैंसर में एक मीन्स की मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें ये सेल्स डिवाइड हो चुके हैं पूरी तरीके से। और डिवाइड होने के बाद जो पहला सेल डिवाइड हुआ होगा वो क्या हो जाता है कि सड़ने लगता है। जब वो सड़ेगा तो आसपास की कोशिकाओं को भी सड़ाएगा। जब सारी कोशिकाएं एक साथ सड़ जाती है और उधर नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो जो पहले वाली कोशिकाएं हैं वो उस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी कोशिकाएं हैं उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है ये पूरा जो ऑर्गन का वो हिस्सा है वो पूरी तरीके से पस से भर जाता है। अभी आप कहोगे ये पस मतलब क्या हो गया कि जो भी लिक्विड मटेरियल उस सेल के अंदर था वो सड़ने के बाद पूरी तरीके से उसी ऑर्गन से जुड़ा रह जाता है और वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है। इसी को हम कहते हैं मैच्योर कंडीशन। और ये मैच्योर कंडीशन किसी भी ऑर्गन्स के लिए या किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। ठीक, अब इसी बेस पे अभी क्या है कि इससे लड़ने के लिए क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा प्रिपेयर होती रहती है। किस बेस पे? हमारे इम्यूनोलॉजी की बेस पे। इम्यूनोलॉजी इन द सेंस कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हर एक बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी अपने पास रखता है। ऐसा नहीं कि इससे लड़ता नहीं हमारा सेल, इससे भी लड़ता है हमारा सेल, बट एक ऐसी कंडीशन आने के बाद वो उस सेल अपनी क्षमता लड़ने की क्षमता को खो देता है, जिससे कि कैंसर हमारे पूरे शरीर पे हावी हो जाता है। अब इसी क्रम में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो कैंसर सेल बन रही थी हमारे बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन से बन रही है, तो अब उससे लड़ने की अभी जो बन रहा है सारी चीजें वो क्या है कि
हमारी बॉडी की वो, या ये कह सकते हैं आप कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको खत्म करने के लिए, इस कैंसर को खत्म करने के लिए क्या करेगा, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन निर्माण करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनती हैं जो कोशिका के पास ऑलरेडी होती है, वो क्या कर देती है कि इस कैंसर के ऊपर अटैक करने से रोकने लगती है। सीधे सीधे अटैक करने से रोकने लगती है। जब वो अटैक करने से रोकने लगती है तो इन दोनों ने क्या किया कि उसी प्रोटीन को खोज लिया जो ये कर रहा था कि अब आपको मींस की कैंसर वाली सेल के ऊपर आपको अटैक नहीं करना है। और उसी प्रोटीन को इन्होंने खोजकर उसको निकाल दिया। अब इस बेस पे ये हो गया कि जब वो चीजें निकल कर यहाँ से हट जाए तो आप क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात है, ये सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और ये इसके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है, अब अटैक कर सकता है। ठीक, इसी के लिए इन दोनों को 2018 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको लगा होगा कि हाँ कुछ अच्छा खोज हुआ था जिसकी वजह से इनको ये दिया गया था। इसके साथ कुछ रिक्वेस्ट भी मेरा है कि मेरा ये जो वीडियो है ये पीछे भी आ चुका है, जो लोग नए हैं वो लोग भी अपना आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहली बात मेरी यही है कि लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।